एपिसोड के स्टार्टिंग में लूफी एक अजीब सी जगह पर फंसा हुआ है और दूसरी तरफ सोरो आगे की तरफ जा रहा होता है। फिर यहाँ पर वापस से 8 साल पहले का सीन दिखाया गया, जहाँ पर आइसबर्ग फ्रैंकी से बोलता है कि देख लेना, अगर इस सब के बाद टॉम सैन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। पीछे से टॉम ये सब सुनकर बोलता है कि आइसबर्ग ऐसे मत बोलो, ये जो भी हुआ इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। जिसे सुनकर फ्रैंकी बोलता है कि ऐसा नहीं है टॉम सैन, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी ही वजह से हुआ क्योंकि मैंने ये शिप बनाई थी। टॉम बोलता है कि माफ़ी मत मांगो, और तभी पीछे से वहाँ के लोग आ गए और साथ ही वो CP5 वाला आदमी भी, जो बोलता है कि चलो तुम सब ने अपराध किया है, तुम्हें सज़ा मिलेगी। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वो CP5 वाला उन तीनों को जज के सामने लेकर आ गया और बोला कि हाँ, ये सब मैंने ही करा, मैंने इन तीनों को रोका और साथ ही इन्हें भी पकड़ लिया। जिसे सुनकर वो जज बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। CP5 वाला आदमी बोलता है कि तो फिर आप इन्हें हमें दे दो, हमें इनकी तलाशी भी करनी थी। और इसके बाद वो अपने मन में बोलता है कि जैसा कि मैंने पहले बोला था, मैं वो ब्लूप्रिंट लेकर ही रहूँगा। यहाँ पर वो जज बोलता है कि पहली बात, क्योंकि टॉम ने इतनी बढ़िया सी ट्रेन बनाई थी, इसलिए उसे गोल्डी रॉजर की शिप बनाने के लिए आज माफ़ी मिलने वाली थी, तो फिर तुमने ऐसा क्यों करा। जिसे सुनकर फ्रैंकी बोलता है कि बेकार की बातें करना बंद करो, टॉम सैन ने ऐसा कुछ भी नहीं करा, ये सब उस CP5 वाले ने करा। और ये सब सुनकर लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, CP5 वो पहले से ही गवर्नमेंट के लोग हैं, तो वो हमला क्यों करेंगे। CP5 वाला आदमी बोलता है कि हाँ, और क्योंकि तुम सब रंगे हाथों पकड़े गए तो तुम्हें इस सब की सज़ा मिलेगी। और हाँ फ्रैंकी, वैसे वो शिप तो तुम्हारी ही थी, है ना। जिसे सुनकर फ्रैंकी बोलता है कि हाँ, वो मेरी ही थी, पर जो शिप ऐसा करे और मेरे अपनों को ही खतरे में डाल दे तो मैं उन्हें अपनी शिप नहीं मानता। और यहाँ पर टॉम ने ये सब सुनकर अपनी हथकड़ी तोड़ दी और फिर फ्रैंकी को बहुत तेज़ी से मार के उसे पीछे गिरा दिया और फिर बोला, फ्रैंकी तुमने अभी क्या बोला, तुम उन्हें अपना नहीं मानते, तुम ऐसा नहीं बोल सकते। जिसे सुनकर फ्रैंकी बोलता है कि पर उसकी वजह से आपको और आइसबर्ग को चोट लगी, वो मेरी नहीं, और अच्छा तो ये होता कि मैं उन्हें पहले से ही नहीं बनाता। टॉम ये सब सुनकर बोलता है कि सुनो फ्रैंकी, चाहे वो शिप कैसी भी क्यों ना हो, फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शिप चाहे पूरी की पूरी दुनिया को ख़त्म ही क्यों ना कर दे, इस सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसे तुमने बनाया उस पर हमेशा गर्व करना, क्योंकि ये गलती उस शिप की नहीं, इसलिए उस पर हमेशा गर्व करो। मतलब इस बात से नहीं पड़ता कि वो अच्छी थी या फिर बेकार, वो चली या फिर कुछ देर बाद टूट गई, पर अगर तुमने उसे अपने दिल से बनाया तो उस पर हमेशा गर्व करो। जिसे सुनकर फ्रैंकी रोने लगा और बाकी सब भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। टॉम आइसबर्ग और फ्रैंकी से बोलता है कि सुनो, अब मैं जो करूँगा उसके बीच में मत आना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और इस सब के बाद वो अपने मन में बोलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वो हमें मार देगी और अब कुछ नहीं हो सकता, पर क्योंकि हमने कोई भी गलती नहीं करी थी तो मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, वो भी बिना किसी अपराध के। और ये कहने के बाद वो उस CP5 वाले की तरफ देखकर बोलता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ, और ये कहने के बाद उसने उसे काफ़ी तेज़ी से पंच मार दिया। जिसे देखकर फ्रैंकी बोलता है कि पर क्यों। यहाँ पर टॉम उसी आदमी को मार के बोलता है कि ये सब तुम्हारी ही गलती थी, तुम उसका दर्द कभी भी नहीं समझ सकते। और तभी पीछे से कुछ नेवी ऑफिसर ने टॉम के ऊपर बेहोशी वाली गन से हमला कर दिया। वो आदमी ये देखकर हंसने लगा और बोला, बढ़िया, इसे मार दो। यहाँ पर टॉम उस जज से बोलता है कि सुनो, मेरी बात सुनो, आज की सारी जिम्मेदारी मैं लूँगा, आज जिसने हमला करा वो बस मैं था। जिसे सुनकर फ्रैंकी बोलता है कि पर आप ऐसा नहीं बोल सकते, वो आप नहीं थे। पीछे से वो CP5 वाला आदमी बोलता है
कि हम तुम्हारी बात क्यों सुने, हम वो नहीं सुनने वाले। जिसे सुनकर वो जज बोलता है कि तुम चुप रहो। हाँ तो टॉम बोलो, और क्या कहना चाहते थे? टॉम बोलता है कि क्योंकि आज आप मेरी सज़ा माफ़ करने वाले थे तो उसकी जगह आज वाली सज़ा माफ़ कर दो। जिसे सुनकर वो जज बोलता है कि हाँ मैं ऐसा कर तो दूं, पर ऐसे कुछ भी नहीं होगा। तुम पर पहले से ही रॉजर की शिप बनाने के लिए चार्ज था, और पता है क्या, इसकी सज़ा सीधा मरना ही है। टॉम ये सब सुनकर बोलता है कि हाँ मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। जब मैंने रॉजर की मदद करी, मुझे गर्व था कि मैं पायरेट किंग की शिप बना सका। मुझे अपनी शिप पर गर्व था जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। फ्रैंकी ये सब सुनकर बोलता है कि पर आप ये नहीं कर सकते। जिसे सुनकर टॉम बोलता है कि सुनो फ्रैंकी, जैसा कि मैंने पहले बोला, तुम जो भी बनाओ, वो कुछ भी हो, वो कैसा भी बने, चाहे वो बेकार हो या फिर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उस पर गर्व करना, जैसा कि मैंने करा। मुझे गर्व है कि मैं रॉजर की शिप बना सका, और अगर आज मुझे मरना ही है तो मैं इसी गर्व के साथ मरना पसंद करूँगा। आगे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर हूँ या फिर नहीं। मैंने इस शहर को जिंदा कर दिया। फ्रैंकी और आइसबर्ग, मैंने अपना सपना पूरा कर दिया। और ये कहने के बाद वो अचानक से नीचे गिर गया, जिसे देखकर फ्रैंकी और आइसबर्ग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। टॉम अपने मन में कहता है, आइसबर्ग, फ्रैंकी, योकोजोना, कोकोरो, तुम सभी मेरा शुरू से परिवार थे। तुमने जो भी मेरे लिए करा उसके लिए शुक्रिया। पीछे से वो CP5 वाला आदमी बोलता है कि तो फिर ठीक है, जाओ उसे पकड़ लो, मुझे उससे कुछ बात करनी थी। जिसे सुनकर वो जज बोलता है कि रुक जाओ, ये हमारा काम है और मेरा फैसला है कि हम टॉम को एनीज लॉबी ले जाकर उसे एग्जीक्यूट कर देंगे, बस इतना ही। और ये कहने के बाद नेवी के लोग टॉम को पकड़ने के लिए जाने लगे। कोकोरो ये सब देखकर बोलती है कि हमारी लड़ाई वर्ल्ड गवर्नमेंट से थी, हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं उन्हें टॉम को ले जाते हुए। गवर्नमेंट इस हद तक गिर जाएगी ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। टॉम ने तुम दोनों को बचा लिया, और पता है क्या? और ये कहने के बाद वो रोकर बोलती है कि जो अपराधी एनीज लॉबी जाता वो लौट कर नहीं आ पाता। जिसे सुनकर फ्रैंकी बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, पर अगर वो वर्ल्ड के सबसे अच्छे शिपराइट के साथ ऐसा करते हैं तो मैं उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। और ये कहने के बाद उसने उस CP5 वाले को बहुत तेज़ी से मार दिया। नेवी वाले ये सब देखकर बोलते हैं कि जाओ और उसे पकड़ो। जिसे देखकर फ्रैंकी वहाँ से भाग गया। फिर यहाँ पर उस सी ट्रेन को दिखाया गया जो टॉम को लेकर एनीज लॉबी तक जा रही होती है, जहाँ पर एक आदमी CP5 वाले से बोलता है कि एक गड़बड़ हो गई। वो ट्रेन के सामने खड़ा हो गया, और यहाँ पर फ्रैंकी उस ट्रेन के सामने खड़ा हुआ है और फिर बोला, सुनो सी ट्रेन, जिसने तुम्हें बनाया तुम उसे मरने के लिए आगे कैसे ले जा सकती हो? और ये कहने के बाद वो उस पर हमला करने लगा, पर इस सब से कुछ भी नहीं होता। और फ्रैंकी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें टॉम को नहीं ले जाने दूंगा। और इस सब के बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया गया जहाँ पर टॉम बोलता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे पापा ने छोड़ दिया? सुनो, अगर ऐसा है तो अब से तुम मेरे परिवार में हो। और इस सब के बाद वो ट्रेन फ्रैंकी को पार करते हुए आगे एनीज लॉबी चली गई, और फ्रैंकी ने बोला, मैं अब से अपनी बनाई हुई चीज़ों पर गर्व करूँगा। मैं आगे जाकर एक ऐसी शिप बनाऊँगा जो कभी भी ना टूटे और गर्व से समुद्र में चले। टॉम सैन, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपना सपना पूरा करके रहूँगा।